फटाफट जुड़िए सभी लोग। आवाज आ रही है मेरी बेटा? यस सर। यस सर। ओके बेटा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आज पढ़ेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बहुत सारे रूल्स आप लोग जानते हो, रिवीजन में लेंगे, और कुछ इसके स्पेशल कमांड वाले क्वेश्चंस हैं। कमांड है, इंटरोगेटिव है, ठीक है, और कुछ मॉडल्स के भी हैं, और कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, तो उसको हम देखेंगे। जैसे आपके एग्जाम में आता है ना, तो एग्जाम में डायरेक्ट नरेशन नहीं आता। एग्जाम में दो लोगों की स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसी को कन्वर्ट करना होता है। एग्जाम में हमने देखा था आप लोगों में कैसे आया था, तो मैंने कुछ वैसे ही यहाँ पे एक्सरसाइज लिया है। अगर टाइम मिलेगा तो हम कंप्लीट करेंगे आज, नहीं तो फिर नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है बेटा। आज करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए। राम रतन सर हमेशा शिकायत करते हैं कि आप लोग उनकी क्लास नहीं लेते हो बेटा। संस्कृत के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, संस्कृत क्लास क्यों नहीं लेते हो? और हेल्थ केयर वालों का होता ही नहीं है सर। हेल्थ केयर वालों का नहीं होता? यस सर। नहीं यस सर। सर। अच्छा, और राम रतन सर मेरे पास रोज फोन करते हैं, मेरी क्लास में कोई बच्चा ज्वाइन नहीं करता। तो जो संस्कृत लिए हैं बेटा, उनकी क्लास ज्वाइन किया करो। सर मैं करते हो ना? हाँ, 2-4 बच्चे करते हैं, बस 5-6 बच्चे, इससे ज्यादा नहीं आते हैं। देखिए अभी तक 12 बज गए हैं, 12:02, मात्र 5 या 6 लोग जुड़े हैं, 6 लोग जुड़े हैं बस, ठीक है, और अभी कोई बच्चा नहीं आया। मतलब लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों मुसीबत के लिए तैयार हो जाओ। आवाज कम करो। झेलने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर दोस्त बेटा कैसे हो? वैक्सीन लगवा लिया? हाँ सर, वैक्सीन ले ली। हाँ, बहुत अच्छी बेटा। पढ़ाई कर रहे हो ना? यस सर, पढ़ाई हो रही है। पढ़ाई करते रहिएगा बेटा। आप लोगों के लिए हो सकता है क्लास ना चले, अब कोविड इतना ज्यादा बढ़ रहा है, तो ऐसे ही आप लोगों की क्लास होगी, और जो टॉपिक आपको समझ में ना आए वो जरूर आप लोग डिस्कस करिए टीचर से अपने, ठीक है। तो जो पढ़ना चाहते हैं वो भी बताइए क्या पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। ओके सर। हाँ। गुड आफ्टरनून बेटा। हरीश टाइम से आया करो क्लास में। ओके सर। जुड़ जाया करो बेटा। अंकित पांडे समय से आया करो बेटा, क्योंकि आपकी वजह से ओके सर। लेट आने की वजह से हमें वेट करना पड़ता है, नहीं तो हम तुरंत क्लास स्टार्ट कर दें। अभी भी जो है 5 मिनट होने वाले हैं, 10 ही लोग ज्वाइन किए हैं। आपकी क्लास को वाइस प्रिंसिपल सर हैं, वो देख रहे हैं सारा, बैठे हुए हैं, देख रहे हैं सारा। आप लोग जो है टाइम से जुड़िए और एक्टिव होके पढ़ाई करिए। ना तो अभी निखिल ने ज्वाइन किया, ना तो तुषार ने ज्वाइन किया, ये सब गंदे बच्चे हो गए हैं। ना तो रोशन ने ज्वाइन किया, आदर्श शर्मा ने भी नहीं ज्वाइन किया,
देवेंद्र ने भी ज्वाइन नहीं किया। सारे बच्चे जो है नालायक होते जा रहे हैं, इनको फोन करना पड़ेगा। मतलब घर में बैठ के पढ़ाई। सर घर पे फोन, सर जी के घर पे फोन करो। हाँ बेटा करना पड़ेगा, आज करेंगे सब जगह, आज फोन करेंगे। बैठ के सब लोग मोबाइल पे गेम खेलते रहते हैं, वैसे क्लास नहीं लेते हैं। मोबाइल पे बैठ के यूट्यूब देखेंगे, गेम खेलेंगे, चैट करेंगे, लेकिन क्लास नहीं लेंगे। चलिए बेटा शुरू करते हैं क्लास। रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में सबसे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है उसमें बताया गया है। देयर आर टू वे ऑफ रिलेटिंग व्हाट अ पर्सन ही सेड। दो तरीके हैं पर्सन को कहने के, पहला है डायरेक्ट, दूसरा है इनडायरेक्ट तरीका। इन इनडायरेक्ट स्पीच वी रिपीटेड द ओरिजिनल स्पीकर्स एग्जैक्ट वर्ड्स। हम जब डायरेक्ट कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो स्पीकर होता है उसके एग्जैक्ट वर्ड यानी सेम टू सेम, यानी ज्यों का त्यों हम बोलते हैं। जैसे ही सेड आई हैव लॉस्ट माय अम्ब्रेला, इसी बात को हम ऐसे ही कह दें तो हम कहेंगे क्या कहलाएंगे, डायरेक्ट स्पीच। ये कहलाएगा आपका डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। लेकिन इसी बात को आप अपने वे में कहेंगे तो वो कहलाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे कि यहाँ पे दिया है he said that he had lost his umbrella, ये आपका इनडायरेक्ट कहलाएगा, ये आपका इनडायरेक्ट कहलाएगा। तो ये दो होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है, किसी की कही हुई बात को हम ज्यों का त्यों कहते हैं, वो होता है डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट होता है उसको जब हम तोड़ मरोड़ के अपने शब्दों में बोले तो होता है इनडायरेक्ट, ठीक है। दो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। रिपोर्टेड स्पीच, नरेशन। नरेशन हमारा दो टाइप का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट होता है इनडायरेक्ट। हाँ इनडायरेक्ट का, और डायरेक्ट होता है जब हम स्पीकर की कही हुई बात को ज्यों का त्यों बोल दें, ठीक है। और जब हम उसको तोड़ मड़ोड़ के अपने शब्दों में बोले तो होता है इनडायरेक्ट। जैसे कि ये सेंटेंस है डायरेक्ट, ये सेंटेंस है इनडायरेक्ट, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ यस रहा है? सर। यस सर। हाँ आगे देखते हैं, ठीक है। आज हम इसके स्पेशल रूल्स देखेंगे, वो रूल्स जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। ठीक है, हमने बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं लिया है, हमने वही लिया है जो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रोनाउंस, प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव। ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, सर इसको कैसे चेंज करें। तो इसको चेंज करने का तरीका एक ही है बेटा, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, ये आप जानते हो फर्स्ट पर्सन के क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। हिंदी में भी पढ़ा होगा आपने, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है। हम बता देते हैं एक बार। फर्स्ट पर्सन में जो आपके होते हैं वो क्या होता है, आई वी, आई वी। और सेकंड पर्सन क्या होता है, यू, यू, योर। यू या योर होता है। योर। हाँ, और थर्ड में क्या होता है बेटा, ही, सी, ही, सी, ही होता है, देयर। सी होता है, इट होता है, ठीक है, दे होता है, दे होता है, देयर होता है, ये सब भी होता है, ठीक है। दोज भी आता है इसमें, ये आपके थर्ड पर्सन होते हैं। तो ये भूलना नहीं, जब हम प्रोनाउंस चेंज करेंगे ना तो इनका बहुत रोल होता है, सबसे ज्यादा इन्हीं का रोल होता है। इनको याद होना चाहिए आपको सबको, पर्सन आपको सबको याद होना चाहिए। देखिए ध्यान से, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, प्रोनाउंस एंड पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव मतलब कल मैंने बताया था ना, पजेसिव डिटरमाइनर्स में आप लोगों को पढ़ाया था ना, डिटरमाइनर से माई, यस सर, माई, आवर, योर, ये सारे क्या होते हैं, पजेसिव होते हैं, ठीक है। नॉर्मली चेंज टू थर्ड पर्सन, नॉर्मली चेंज टू किसमें, थर्ड पर्सन में चेंज होते हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन में। और एक्सेप्ट व्हेन द स्पीकर इज रिपोर्टिंग हिज ओन वर्ड्स। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है आई, आई आपका किस में चेंज हो सकता है, ही में चेंज ही हो और सी सकता में, है, ही और सी में चेंज हो सकता है। मी आपका अगर डायरेक्ट में आता है तो इनडायरेक्ट में चेंज हो सकता है दो में,
कैसे पता है हिम, कैसे पता है हर? बेटा आपको जेंडर पता होना चाहिए। उसके लिए जेंडर जब आपको sir. पता होगा तब आप हिम या हर चेंज कर पाओगे। ठीक है बेटा। फिर है हर, यहाँ पे माई का है, हिज हर, फिर माइन को चेंज करोगे हिज में, हर्स में, और वी को चेंज करोगे दे में। ये है प्रोनाउंसिएशन और प्रोनाउन। प्रोनाउंस आप चेंज करोगे, और ये सारे जो हमने बताए क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। फर्स्ट पर्सन के कुछ है, कुछ सेकंड पर्सन के हैं, कुछ थर्ड पर्सन के हैं। जैसे कि एग्जांपल में देखेंगे, शी सैड ही इज माई सन। अब यहाँ पे माई क्या है? माई क्या है? एडजेक्टिव है। Pronoun है। नहीं बेटा, यहाँ पे एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव है माई। अच्छा हाँ। क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। अब ये चेंज किसके बेस पे होगा? यहाँ देखिए, शी सैड दैट ही का, ही आपका थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन क्या होगा? नो चेंज। थर्ड पर्सन क्या होता है? नो चेंज। नो चेंज। ठीक है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा। तो ही का ही रह गया। वॉज, क्योंकि यहाँ पे टेंस चेंज हो रहा है। इज का, यहाँ पे ही इज लिखा है तो यहाँ पे वॉज हो गया। और माई का हर हो गया। माई क्या है आपका? पजेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन फर्स्ट पर्सन है। क्या है? फर्स्ट पर्सन है। माई क्या है? ध्यान से देखो बेटा, माई क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव, और क्या है? फर्स्ट पर्सन का है। किसका है? फर्स्ट पर्सन का। तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? जो फर्स्ट पर्सन होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? सी। यहाँ पे माई जो है सी के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है। जो बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं ध्यान से समझिए, माई जो है सी के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है। अब माई क्या है? माई क्या है? ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ भी हमें ऑब्जेक्टिव ही लेना है, हर लेना है, पोजीशन ही लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हर लेंगे, हर, क्योंकि सी यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सी है, और सी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हर रखेंगे। समझ में आया? जिसको समझ में ना आया वो बताए मुझे। जिसको समझ में ना आया वो जरूर बताए मुझे बेटा। किसको समझ में नहीं आ रहा है वो जरूर बताए। सभी बच्चे बताएंगे, जिसको समझ में नहीं आ रहा वो बताएंगे। समझ में आ रहा है ना सभी को? यस सर। हाँ बिल्कुल। सर यही गलती करते हो आप लोग एग्जाम में, कि यहाँ तो चेंज कर ले जाते हो, बट अंदर कहीं आता है तो आप चेंज नहीं कर पाते हो। ठीक है। सेकंड देखिए, आई एम इल सी सैड। तो सी सैड को पहले रखिए, सी सैड, दैट लगाइए इन्वर्टेड कॉमा पे। अब सी वॉज इल। अब आई है, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सी के अकॉर्डिंग, क्योंकि आई आपका फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। SON का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, SON। ठीक है, यस मतलब एक, ओ मतलब टू, यस सर। एन मतलब थर्ड। और नॉट। हाँ, तो फर्स्ट का मतलब यहाँ फर्स्ट पर्सन से है, फर्स्ट पर्सन से है, और यहाँ सेकंड का मतलब सेकंड पर्सन से है, और यहाँ थर्ड का मतलब थर्ड पर्सन से है। ठीक है, तो ये भी याद रखिए, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, SON मतलब सब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ आई आपका क्या है? फर्स्ट पर्सन है ना, और यहाँ पे सी आपका चेंज हो रहा है किसके अकॉर्डिंग? आई के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सी हो गया आई के अकॉर्डिंग। और वॉज इल, वॉज क्यों हुआ? क्योंकि ये प्रेजेंट में है, एम लगा हुआ है, इसलिए वॉज आया। अभी हम टेंस चेंज करने का फार्मूला बताते हैं, कौन सा टेंस किसमें चेंज होगा वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप केवल ध्यान दीजिए, प्रोनाउंसिएशन, मतलब प्रोनाउंस कैसे चेंज करते हैं और पजेसिव एडजेक्टिव कैसे चेंज करते हैं, ये दो चीज आप ध्यान से देखिए। आगे देखिए, समझ में आया ना बच्चों ये? यस सर। यस सर। आगे देखिए, दिस और दीज, आगे है एक स्टेप, दिस और दीज को चेंज करना। दिस कब चेंज होता है, कब नहीं चेंज होता है? दिस यूज, क्या चाहिए आंटी? कितने एक चाहिए?
आवाज नहीं बेटा, सभी लोग म्यूट रखिए अपने आप को, सभी लोग म्यूट रखिए अपने आप को। This used in time expression usually becomes that, जैसे कि she said, she is coming this week। अब यहाँ पे this week दिया है तो she said that this was coming that week, यहाँ this का that हुआ। और कभी कभी this और that नहीं चेंज होता है, एडजेक्टिव की वजह से वो वैसे ही रहता है। जैसे कि यूज एज एडजेक्टिव्स यूजुअली चेंज टू द में चेंज हो जाता है। जैसे कि she said I bought this पेयर या these pearls, मोती, pearls या मोती for my mother, यानी कि ये क्या आया, pearls एक एडजेक्टिव की तरफ यूज हो रहा है this, तो यहाँ दिस एडजेक्टिव के लिए हो रहा है, तो यहाँ दा लगा के इसको हम और भी डेफिनेट कर देंगे। यहाँ द, इसके लिए ये बताया गया है कभी कभी दिस और दैट हम यूज चेंज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एडजेक्टिव के रूप फॉर्म में आ रहा है, तब हम चेंज नहीं करेंगे। और जब दिस और दैट एडजेक्टिव के फॉर्म में ना हो, एक्सप्रेशन के फॉर्म में हो, तब हम चेंज करेंगे। ये चीज याद रखिएगा। अगला है दिस और दिस यूज एज प्रोनाउन कैन बिकम इट, दे, देम। ठीक है। He came back with 2 nibs and said, I found these besides the king's bed। इस चेंज किससे कैसे किया गया है? He said he had found them। ठीक है। अब यहाँ देखिए these का यहाँ पे क्या कर रहे हैं, them कर रहे हैं beside the king, क्योंकि these आपका क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ भी प्लूरल होगा, यहाँ भी प्लूरल होगा। आगे देखिए। He said we will discuss this tomorrow। क्या कह रहे हैं? He said that they would discuss it the matter the next day। tomorrow का यहाँ पे next day बताया गया है। वो क्यों हो रहा है? ये सारे रूल्स ये नीचे दिए हुए हैं, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे ये बॉक्स सभी लोग रीड करिए, या तो पेन पेंसिल लिए हो तो आप राइट कर लीजिए। वैसे मैं ये वीडियो बना के भी भेज दूंगा, ये पीडीएफ भी आपको दे दूंगा। एडवर्बल करें, एडवर्ब्स एंड एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम चेंज एज फॉलो। ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब है, जो एक से ज्यादा वर्ड ले रहे हैं वो एडवर्बियल फ्रेज है। ये एडवर्बियल फ्रेज है बेटा, क्योंकि एक से ज्यादा वर्ड ले रहे हैं। ठीक है। फ्रेज, फ्रेज और क्लॉज आपको जानते हो ना सभी लोग? तो फ्रेज में, यस सर। हाँ, फ्रेज में बेटा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं होता है, क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। बस क्लॉज के टाइप होते हैं, फ्रेज के टाइप नहीं होते हैं। यहाँ टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो, नेक्स्ट वीक, ईयर, लास्ट वीक, ईयर एक्सेट्रा। तो आप देखिए बेटा ये कैसे चेंज किया गया है। टुडे का दैट डे आप लोगों को पता है, एस्टरडे का द डे बिफोर ये भी आप लोगों को पता है। एक चीज और याद कर लिए, द डे बिफोर एस्टरडे, ये कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, यानी एस्टरडे से पहले वाले दिन, यानी 2 दिन पहले। तो आप जब चेंज करोगे इनडायरेक्ट में तो लिखोगे 2 डेज बिफोर, 2 डेज बिफोर। और फिर टुमारो का क्या करोगे, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। द डे आफ्टर टुमारो यानी 2 दिन आगे, इन 2 डेज टाइम। ठीक है, 2 डेज टाइम। नेक्स्ट वीक या ईयर, द फॉलोइंग वीक या ईयर। लास्ट वीक या ईयर तो क्या करोगे, द प्रीवियस वीक, ईयर। ईयर एक्सेट्रा कुछ भी हो, एगो हो तो ईयर बिफोर या प्रीवियस ईयर, ये आप चेंज करोगे। सही बच्चे, सबको समझ में आया बेटा? ये सबको समझ में आया? यस सर। Yes, sir. हाँ, यस सर। यस सर। Yes, sir. सब आप लोगों को पता है, थोड़ा सा मैंने बता दिया कि जिससे आप लोगों की कंफ्यूजन दूर रहे। अब यहाँ पे चेंज करके बताया गया है कैसे कैसे चेंज हुआ, ये थोड़ा थोड़ा फटाफट देख लेते हैं। आई सा हर डे बिफोर एस्टरडे, यहाँ बिफोर एस्टरडे का यहाँ दिया हुआ है 2 डेज बिफोर, 2 डेज बिफोर।
ये 2 days बिफोर है, चेंज किया गया। फिर करें आई विल डू इट टुमारो, टुमारो किसमें चेंज हुआ है, द नेक्स्ट डे में, ठीक है। फिर करें शी सेड The माय next. फादर डाइज अ ईयर एगो, अ ईयर एगो चेंज हुआ है, शी सेड दैट हर फादर हैड डाइड अ ईयर बिफोर या प्रीवियस ईयर, दोनों सही है, अ ईयर बिफोर या प्रीवियस ईयर दोनों सही है। बी में कह रहे हैं बट इफ द स्पीच इज मेड एंड रिपोर्टेड ऑन द सेम डे these time changes are not necessary, कह रहे हैं अगर ये जो स्पीच है ये रिपोर्टेड इसमें सेम डे की बात कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप उसको चेंज करो। जैसे किया गया है एट ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग ही सेड आई विल बी वेरी बिजी टुडे, तो यहाँ टुडे आज प्रेजेंट की बात की रही है तो इसको आपको जरूरी नहीं है चेंज करना, ठीक है। टुडे दैट डे करने की जरूरत नहीं, अगर कर दो तो भी गलत नहीं है। At breakfast this morning he said that he would be very busy today, तो ये सही है, ये चेंज करना आपकी मर्जी, आप चाहे फॉलोइंग डे कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। Here can become there but only when it is clear what place is meant, here का there होता है जब आपको पता है ये प्लेस के रूप में यूज किया गया है, कोई प्लेस के रूप में यूज है। जैसे कि at the station he said I will be here again tomorrow, करें he said that he had be there again the next day, usually here as are replaced by some phrase, she said you can sit here Tom, करें she told Tom that he could sit beside her, ठीक है। here का क्या हो जाता है यहाँ पे, replaced by some phrase, There. देर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे लास्ट वाले देखिए हेयर की जगह पे क्या हुआ, सिट हियर, तो सिट बिसाइड हर, उसकी जगह पे चेंज हुआ एक फ्रेज बिसाइड हर, कभी कभी ये भी हो जाता है, तो ये गलत नहीं है, ये भी सही है बेटा, गलत नहीं है। ऐसे देखिए ना शी सैड यू कैन सिट हियर मतलब यहाँ बैठी है हमारे पास, तो वो कह दिया साइड में कि बिसाइड हर, यानी कि बिसाइड उसके बगल ही बैठ जाएगी, तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, तो जरूर गलत नहीं है। अब आगे देखते हैं टेंसेस के कैसे चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये टेंस के बारे में बताया गया है, ये लोग आप जानते हो, सीधा आइए आप इसकी चार्ट पे बनाया, देखिए इस पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल पास्ट में हो रहा है। मैंने एक एग्जांपल भी दिया है, देखिए आई नेवर ईट मीट ही एक्सप्लेन, आई नेवर ईट मीट ये प्रेजेंट टेंस में है, तो एक्सप्लेन करोगे ही explained that he never ate, eat का सेकेंड फॉर्म, यहाँ ate का सेकेंड फॉर्म, यहाँ पे क्या है सिंपल पास्ट में सेकेंड फॉर्म लगता है ना, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म वर्ब का लगा हुआ है, ठीक है। तो that ब्रैकेट में क्यों? अब बेटा दैट कंजंक्शन के लिए, समझाने के लिए, कंजंक्शन के लिए दैट जोड़ने के लिए, दैट इसलिए ब्रैकेट में है कि वो आपको समझाने के लिए है कि कंजंक्शन है, इसलिए जोड़ने के लिए लगा है। बाकी ब्रैकेट में ऐसा कुछ नहीं है कि ब्रैकेट में लिखा जाएगा, ब्रैकेट दैट इज नॉट इशू, ठीक है। ओके सर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, आई एम वेटिंग फॉर एंड he said that he was waiting for and, अब यहाँ पे I am लगा है तो यहाँ पे क्या है he was, अब यहाँ पे I चेंज हुआ है किसके अकॉर्डिंग, ये भी देखते रहिए के अकॉर्डिंग, ठीक है, he के अकॉर्डिंग, तो यहाँ भी he हो गया और I am का was हो गया, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा, ठीक है। ये भी याद रखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर है, इज एम आर है, तो यहाँ भी वाज वर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग, अगर प्लूरल है तो वर हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है हैव, प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या है हैज और हैव, ठीक है, तो ये चेंज किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में, यानी हैड में, हैड में, हैड। तो यहाँ पे देखिए I have found a flat, he said, तो he said that he had found a flat। फिर है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस,
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या होता है हेल्पिंग वर्ब? हैव बीन या Yes, sir. Have been, has been. हाँ, बीन, हैज बीन या हैव बीन। यहाँ क्या हो जाएगा? हैड बीन, Had been. हैड बीन। ठीक है, तो ये आपके चारों प्रेजेंट के बता दिए मैंने, चारों प्रेजेंट किसमें चेंज हो रहे हैं। अब आता है जब प्रेजेंट खत्म होता है तो पास्ट, मान लो सिंपल पास्ट आ जाए तब किसमें चेंज करोगे? ठीक है, सिंपल प्रेजेंट तो आपने सिंपल पास्ट में कर दिया, मान लो डायरेक्ट आ जाए सिंपल पास्ट तब किसमें करोगे? सिंपल पास्ट जब आएगा बेटा तो आप पास्ट परफेक्ट में करोगे। Perfect में होगा। हाँ, आई टुक, यहाँ टेक का सेकेंड फॉर्म लगा गया है इसलिए ये सिंपल पास्ट है, सेकेंड फॉर्म है। तो यहाँ हो जाएगा she said that he had taken, थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और had लगाया गया है तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया। परफेक्ट में क्या होता है? पास्ट में थर्ड फॉर्म लगती है, तो यहाँ पे had वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा गया। इस तरह से क्लियर है। अब पास्ट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट आपके पास नहीं आएगा चेंज करने के लिए। ठीक है, पास्ट परफेक्ट चेंज करने के लिए नहीं आएगा। अब आता है क्या? फ्यूचर। फ्यूचर में भी दो भी आते हैं, दो नहीं आते हैं। ठीक है, एक फ्यूचर सिंपल आता है आई विल, आई शैल बी। Yes, sir. ठीक है, तो ये कंडीशनल हो जाता है। कभी कभी विल और शैल आपका क्या होता है, मॉडल्स में भी आते हैं तो ये कंडीशनल में भी आ जाता है। तो विल और शैल हमेशा चेंज होगा वुड में, चाहे विल आए चाहे शैल आए हमेशा वुड में ही चेंज करिएगा। चाहे विल आए चाहे शैल आए चेंज हमेशा वुड में ही होगा, शुड में चेंज मत Yes, करिए। sir. शुड चेंज नहीं होता है, याद रखिएगा, शुड में मत करिएगा। ठीक है, जब भी होगा वो वुड में होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस है, विल बी शैल बी। ठीक है, ये चेंज होगा किसमें? शी हैड बीन यूजिंग, यहाँ पे हैड बीन यूजिंग जब भी चेंज होगा यहाँ पे हैड बीन को आप यूज करके रखिएगा। विल बी शैल बी, शी वुड हैव बीन, यहाँ पे आईडी लगा ना तो यहाँ वुड हैव बीन लगा हुआ, शी वुड हैव बीन यहाँ लगा हुआ है, तो याद रखिएगा। कंडीशनल में लास्ट में दिया है आई सेड आई वुड लाइक टू सी इट, कंडीशनल है ये। आई सेड दैट आई वुड लाइक टू सी इट, तो ये ध्यान रखिए कंडीशनल में कैसे चेंज किया गया है। केवल इन्वर्टेड कॉमास को हटा के सेंटेंस को दैट लगा के जोड़ किया गया है कंडीशनल में। समझ में आया बेटा? Yes, sir. आगे देखते हैं क्वेश्चन वाली सेंटेंस। क्वेश्चन वाले सेंटेंस है, डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से आते हैं क्वेश्चन वाले। ही सेड वेयर इज सी गोइंग, वेयर है यानी कि WH वाले हैं, तो WH वाले क्वेश्चन को हम कैसे चेंज करेंगे? क्वेश्चन कैसे बनता है? WH क्वेश्चन होगा प्लस Yes, sir. होगा, Helping or सब्जेक्ट होगा। the subject. हाँ, ये आपका क्या होगा? इन डायरेक्ट में क्या होगा? डायरेक्ट में इस तरह से फॉर्मेट होगा। इनडायरेक्ट में हम जब करेंगे तो WH के बाद हम सब्जेक्ट लेंगे सीधा। WH के बाद क्या लेंगे? Yes, sir. WH के बाद Subject. सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे बेटा, तभी वो नॉर्मल सेंटेंस बनता है। अदरवाइज अगर हम WH के बाद हेल्पिंग वर्ब लें, जैसे कि इसमें लिया गया है पहले वाले सेंटेंस में, इसमें देखिए WH के बाद क्या है? हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि यहाँ दिया है वेयर Where इज is he गोइंग, going? तो इज तुरंत इसके बाद ये ना, ये क्या है? क्वेश्चन है। अगर इज को हम यहाँ कर दें वेयर सी इज गोइंग तो ये एक नॉर्मल सेंटेंस बन जाता है। उसी तरह इनडायरेक्ट में हमको यही करना है। इनडायरेक्ट में हमको यही करना है अकॉर्डिंग टू टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करते हुए हमको जो प्रोनाउन है उसको भी चेंज करना है, टेंस भी चेंज करना है और सेंटेंस को हमें इनडायरेक्ट में लिखना है। जैसे देखिए सी सेड को हम आस्क्ड में करेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर वेयर का वेयर सीधा लिखेंगे, W कैपिटल है तो इसमें स्मॉल में लिखेंगे। फिर सी को सी लिखेंगे क्योंकि थर्ड पर्सन है, नो चेंज है। सी इज का वॉच करेंगे क्योंकि पास्ट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा, वॉज गोइंग। इस तरह से ये
चेंज होगा, चाहे जो भी WH वाले चाहे जितने क्वेश्चन आए इसी तरह से सबको आपको फॉलो करना है। आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मेट याद रखना है। WH के बाद सीधा सब्जेक्ट रखिएगा। कभी कभी क्या होता है, सब्जेक्ट नहीं दिया होता है, तब हम हेल्पिंग वर्ब लास्ट में रखते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ दिया हुआ देखिए, सी सैड वेयर इज द स्टेशन। अब यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, ही आस्क्ड वेयर द स्टेशन वाज, इस तरह से रखेंगे। सब्जेक्ट पहले रखे, लास्ट में हमने एकदम वाज रखा, कंफ्यूज मत होइएगा। हेल्पिंग वर्ब हमको सब्जेक्ट के बाद ही रखना है, चाहे वो बिल्कुल लास्ट ही हो, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। समझ में आ रहा है ना बेटा? ऑब्जेक्ट Yes, नहीं दिया। sir. हाँ बेटा बोलिए। कुछ नहीं, मैं बोला यस सर। ओके बेटा, आगे है, कभी कभी इंट्रोडक्टरी में आ जाता है, ठीक है, नो का यूज हो जाता है, आस्क का, वंडर का, ये सब मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आपको पता है, ठीक है। सीधा सेंटेंस को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। He said, he asked, what have you got in your bag? ठीक है, तो he asked का he asked हो गया। अब ask के बाद जब कुछ नहीं होता तो हम मी मान लेते हैं, जैसे कि यहाँ ब्रैकेट में दिया गया है, मी मानते हैं, क्योंकि जो हमारा यू है, यू चेंज होगा। यू किसके बेस चेंज होगा, जो ये यू दिया है ये किसके बेस चेंज होगा, ये हमारा इसके ऑब्जेक्ट के बेस पे चेंज होगा, क्योंकि जो हमारा यू है, SON आपने पढ़ा होगा, SON जो सेकंड पर्सन यू Yes, है, sir. यू जो है वो ओ का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट। यू जो ऑब्जेक्ट यू है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ कुछ दिया ही नहीं है। जब कुछ नहीं दिया होता है तो हम उसको फर्स्ट पर्सन मी मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मी मान के चेंज किया गया है, तो यू को मी आपका ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई। इसका सब्जेक्ट आई। यहाँ आई, तो यहाँ पे व्हाट आई हैड को जो है पास्ट में रखा गया, हैड बनाया गया, गॉट इन योर, अब योर आया तो ये किसके अकॉर्डिंग होगा, योर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। जैसे आपका योर जो है ये भी फर्स्ट पर्सन का पजेसिव एडजेक्टिव लेगा, फर्स्ट पर्सन का पजेसिव एडजेक्टिव लेगा, क्योंकि योर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट हमने मी माना है तो ये भी जो है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज लेगा, तो यानी मी का क्या हो जाएगा, माई। ऑब्जेक्टिव केस पजेशन में, पजेसिव में माई हो जाएगा, माई बैग। समझ में आया सभी को? यस सर। जिसको समझ में ना आया बेटा बता दीजिएगा, ठीक है, सबको समझ में आना चाहिए, अभी पढ़ाना वर्थफुल रहता है, सबको समझ में आना चाहिए। आगे देखिए, बट वंडर एंड वांट टू नो, हाँ वांट टू नो कभी कभी आता है आस्क की जगह। जैसे क्वेश्चन आपने पढ़ा है पूरा और आपको ये समझ में आ रहा है कि ये कोई चीज पूछ रहा है, कोई चीज जानने का प्रयास कर रहा है, तो आस्क की जगह आप वांट टू नो कर सकते हो। Wonder and want to know cannot take an indirect object. So, if we wish to report a question where the person address is mentioned, we must use ask. ठीक है, जब किसी पर्सन को एड्रेस कर रहा है, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में देखिएगा, he said Mary, सीधा सीधा कह रहा है he said Mary, when is the next train? नेक्स्ट ट्रेन कब है, मैरी से, तो यहाँ एड्रेस कर रहे हैं, यहाँ पे आपको ये बताया पर्सन को एड्रेस करना, यहाँ लिख सकते हो आप ही आस्क्ड मैरी, पहले मैरी लिखोगे फिर लिखोगे व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन, क्योंकि द नेक्स्ट ट्रेन क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट रखोगे फिर आप क्या रखोगे, हेल्पिंग वर्ब लास्ट में, इस तरह से आप चेंज करोगे। आगे समझ में आ रहा है ना बेटा? यस सर। यस सर। हाँ बेटा, यस सर। आपके एग्जाम में सीधा सीधा जो Yes, आता है sir.
ऐसे ही आता है, दो लोगों की बातों को कन्वर्सेशन में दे दिया जाएगा, उसी को आपको चेंज करना होगा। तो हम उसका एक एग्जाम्पल कराएंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। डी देखिए, इफ द डायरेक्ट क्वेश्चन बिगिंस विद द क्वेश्चंस वर्ड्स व्हेन, वेयर, हु, हाउ, व्हाई, द क्वेश्चन वर्ड इज रिपीटेड इन इनडायरेक्ट क्वेश्चन में। इनडायरेक्ट में वही रिपीट होगा, उसकी जगह पे कोई वर्ड चेंज नहीं होगा। अगर व्हेन है तो व्हेन ही रहेगा, वेयर है तो वेयर रहेगा, हु है तो हु रहेगा, बदला नहीं जाएगा। जैसे कि एग्जांपल है, ही सेड व्हाई डिडंट यू पुट ऑन द ब्रेक। यहाँ भी है, ही आस्क्ड हर। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हर मान लिया है, तो यहाँ पे हर के अकॉर्डिंग यहाँ सी लगाया गया है। ठीक है, यू को यहाँ पे सी रखा गया है क्योंकि यहाँ पे हर माना गया है, ब्रैकेट में लिखा गया है। हैड नॉट पुट ऑन द ब्रेक। ठीक है, यहाँ पे आपको चेंज नहीं होगा क्योंकि वाई दिया है एग्जाम में इसमें, तो इसमें भी आप वाई रखोगे। She said, what do you want? यहाँ है she asked them, they का यहाँ पे them होगा। them क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे इसने माना है। ठीक है, तो यहाँ what they रख दिया गया। ब्रैकेट में them इसलिए दिया है कि ask के बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पे them माना गया है। मान के आप चेंज करोगे तब आप इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से आप लिख सकते हैं। इफ देयर इज नो क्वेश्चन वर्ड, अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तब आप इस तरह का रूल फॉलो करोगे। इज इफ या वेदर यूज होते हैं। हाँ बेटा, he asked if वेदर, इफ या वेदर में से कोई एक यूज करोगे, इफ या वेदर में से कोई एक यूज करोगे, एनीवन वाज देयर। इस तरह से आप इंटरोगेटिव सेंटेंस को इस तरह से करोगे। समझ में आया बेटा? यस सर, Yes, sir. अब नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से आगे करेंगे। अब आज यहीं तक स्टॉप करते हैं क्योंकि टाइम आपका 40 मिनट्स कंप्लीट हो गया है, 1 मिनट और बच रहा है। तो नेक्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस। ये 4 तरह के सेंटेंस हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, जो आपके सिलेबस में भी है, इसको करेंगे हम। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग टाइम से जुड़ जाया करिए। जब आपके पास 12 बजे लिंक आता है तो आप बिल्कुल रेडी रहिए, 12 बजे आते ही आप लिंक पे कूद पड़िए। ठीक है, लिंक पे तुरंत जुड़ जाइए। समझ में आया? सर हाँ बेटा। सर वैक्सीन लग रही है बिना अपॉइंटमेंट के अभी भी?